हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल चैनल पर। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज हम लोग बात करने वाले हैं राजा राम मोहन राय पर। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सभी लोगों को पता है। यदि इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज में क्या अंतर है, ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज में क्या अंतर है, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है, तो आज आप सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। यदि आपका यूपीएससी का एग्जाम है या यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या स्टेट पीएससी का कोई भी एग्जाम है, उसमें अगर आप इतिहास ऑप्शनल को लेते हो या फिर हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं भी लेते हो, तो आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ती है। उसका कोई भी पार्ट आपको छोड़ना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो आज हम लोग एक चैप्टर पर बात करने वाले हैं। अगर आपने देखा हो मॉडर्न हिस्ट्री में, तो एक चैप्टर आपका है 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। तो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन में सबसे पहला जो हिंदू धर्म को सुधारने के लिए पहला आंदोलन होता है, उसका नाम है ब्रह्म समाज। तो आज हम लोग उसी पर बात करने वाले हैं। इसको हम लोग कैटेगरी वाइज में बांट सकते हैं, जैसे बंगाल में जो भी धर्म और समाज सुधार आंदोलन हुए हैं, महाराष्ट्र में धर्म और समाज को सुधारने के लिए जो आंदोलन हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैटेगरी वाइज में भी बांट सकते हैं। तो यदि हम लोग आज बात करें तो हम लोग बंगाल को लेकर चलेंगे और बंगाल में सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्म समाज की। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आज मैं आपको राजा राम मोहन राय, आज की इस क्लास में मैं आपको पहले राजा राम मोहन राय की संपूर्ण जीवनी पर बात करूंगा। और क्लास तो ये लाइव ही है, लेकिन मैं आपसे बात कम करने की कोशिश करूंगा और परीक्षा की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब मैं आपके सामने लाऊंगा। फैक्ट से आपको अगर फैक्ट पता होता है तो आप उससे कहानी बनाने में थोड़ी सी आसानी मिल जाती है, जैसा कि आपको पता है। तो अध्याय 19वीं सदी में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। तो यहाँ पे चर्चा आज हम लोग की होनी है राजा राम मोहन राय पर। इनका नाम वैसे राम मोहन राय है, राजा तो इनकी उपाधि होगी। तो हम लोग बात करेंगे कि इनको क्या क्या उपाधियां दी जाती हैं, इन्होंने पत्रकारिता व साहित्य में क्या योगदान दिया है, किस चीज को ये सपोर्ट करते हैं और किस चीज का ये विरोध करते हैं। धर्म के आधार पर देखा जाए तो इन्होंने किस चीज का सपोर्ट किया है और किस चीज का विरोध किया है। समाज में इन्होंने किस चीज का विरोध किया है और किस चीज को इन्होंने अच्छा बताया है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज और दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज पर बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं राम मोहन राय पर। तो राम मोहन राय का जन्म होता है बंगाल के राधानगर में। बंगाल का राधानगर कहाँ पड़ता है? हुगली। तो इनका राम मोहन राय का जन्म होता है 22 मई 1772 को। जन्म स्थान इनका है बंगाल के हुगली के राधानगर में। पिता का नाम है रामाकांत राय, माता का नाम है तारिणी देवी, बड़े भाई का नाम है जगमोहन और भाभी का नाम है अलका मंजरी। और राम मोहन राय की पत्नी का नाम है उमाकांत देवी या उमा देवी। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर मुझे इनके भैया और भाभी से क्या मतलब है। अगर मतलब नहीं होगा तो यही वो एक पॉइंट होगा, अलका मंजरी जो इनकी भाभी होंगी, जो अपने देवर को एक पुत्र जैसा व्यवहार कर रही थी, लेकिन इनके सामने, राम मोहन राय के सामने ही अलका मंजरी को जिंदा जला दिया जाएगा, इनकी चिता पर लिटाकर जगमोहन की मृत्यु के बाद। तो ये दृश्य बहुत भयावह था और इनके सपनों में आता था। तो कहीं ना कहीं यही एक प्लस पॉइंट या फिर कह सकते हैं यहीं पर ये टर्निंग पॉइंट है कि राम मोहन राय की जीवनी को और निखारा गया था इसी बात को लेकर। तो भारत के महान व्यक्तित्व में हम लोग राम मोहन राय पर आज गहन रूप से चर्चा करने वाले हैं। उनके एक एक कदम पर चर्चा करने वाले हैं, विद समय के साथ, सन के साथ और करेक्ट टाइम के साथ। स्टार्ट करते हैं। तो राम मोहन राय का जन्म होता है 22 मई 1772 को। जन्म स्थान है बंगाल का हुगली का राधानगर। पिता का नाम है रामाकांत राय और माता का नाम है तारिणी देवी। बड़े भाई का नाम है जगमोहन और भाभी का नाम है अलका मंजरी। जगमोहन की मृत्यु 1811 में हो जाती है, तो अलका मंजरी को इन्हीं की चिता पर, सती प्रथा उस समय चल रही थी, तो अलका मंजरी को सती कर दिया जाता है, जिसका भयावह दृश्य हमेशा इनके दिमाग में गूंजेगा। और संवाद कौमुदी, यानी कि हिंदी में कहा जाए संवाद कौमुदी को अगर हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाए तो इसे कहते हैं प्रज्ञा का चांद। ठीक है, तो संवाद कौमुदी या प्रज्ञा के चांद में इन्होंने घोर विरोध किया था सती प्रथा का। तब लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में नियम नंबर 17 के तहत सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। तो इस पर हम लोग बात करेंगे।
राम मोहन राय की मृत्यु अगर देखी जाए तो मृत्यु उनकी हुई थी 27 सितंबर 1833 को, और मृत्यु हुई थी इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। सबसे पहला क्वेश्चन कि समुद्र पार करने वाले पहले भारतीय राम मोहन राय थे, और विदेश में मरने वाले पहले भारतीय भी राम मोहन राय होंगे। इनकी मृत्यु का कारण होगा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस कौन सा रोग होता है? इसको हम लोग दिमागी बुखार या मस्तिष्क ज्वर के नाम से जानते हैं। ये मेनिंजाइटिस जो दिमाग के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, अर्धपारगम झिल्ली होती है, तो मस्तिष्क की रक्षा करने के लिए जो झिल्ली ऊपर होती है उसको हम लोग कहते हैं मेनिंजिस, और उसी मेनिंजिस में वायरस और बैक्टीरिया दोनों से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस, ठीक है। और उसी झिल्ली में जब सूजन आ जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस। ओके, बात करते हैं परिचय की। परिचय से पहले देख लेते हैं उपाधियां कि राम मोहन राय को हम लोग किस किस नाम से पुकारते हैं। तो इनको भारत में पुनर्जागरण का पिता, बंगाल में नवजागरण का पितामह, हेराल्ड ऑफ न्यू एज, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का निर्माता, नव दिन का प्रातः तारा, अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु, नवजागरण का अग्रदूत, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, और सुभाष चंद्र बोस जी ने राम मोहन राय को युगदूत जैसी उपाधियां दी हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी उपाधियां हमने आपको बताई हैं इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाकर नोट कर लीजिएगा, फिर जिंदगी में आपको कभी भी राम मोहन राय से क्वेश्चन जो भी आने हैं वो परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर बताता हूँ उपाधियां। बंगाल में नवजागरण का पितामह मतलब कि दादाजी, ठीक है। भारत में पुनर्जागरण का पिता, हेराल्ड ऑफ न्यू एज, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का निर्माता, नव दिन का प्रातः तारा, अतीत यानी कि पास्ट वाली चीजें, और भविष्य यानी पास्ट और फ्यूचर के बीच का जो पुल होता है, यानी अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु, नवजागरण का अग्रदूत को इंग्लिश में कहते हैं हरबिंगर या प्रीकर्सर। आप प्रीकर्सर भी कह सकते हैं और या फिर आप हरबिंगर भी कह सकते हैं इंग्लिश में। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, यदि मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर आएगा राम मोहन राय। यदि मैं आपसे कहूं कि भारत में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है या पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है, पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाए, अग्रदूत मतलब किसी चीज को आगे ले जाने वाला, तो भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत की बात की जाए तो राम मोहन राय हैं, लेकिन पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाए तो क्रिस्टोफर दास पाल होंगे। याद रखिएगा, क्रिस्टोफर दास पाल होंगे, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने राम मोहन राय को युगदूत कहा है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा परिचय पर बात करते हैं। तो राम मोहन राय मात्र 15 वर्ष के थे। जब राम मोहन राय 15 वर्ष के थे तो उनकी मम्मी, माता मतलब तारिणी देवी है ना, एक मूर्ति की पूजा कर रही थी और उनसे बहुत सारी चीजें मांग रही थी, और जब वो चीजें नहीं पूरी हुई, जैसे कि घर की खुशहाली, इस प्रकार से आदमी मांगते नहीं है कि आपके जो माता पिता होते हैं वो भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं है ना, और प्रार्थना करते हैं कि ये चीज हो जाए तो हम ये करेंगे, लेकिन वो चीज नहीं होती है। तो इस चीज का असर कहीं ना कहीं राम मोहन राय के दिमाग में रहता है कि मूर्ति किस प्रकार काम करती है, ठीक है। तो उन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में अपने पिताजी से मूर्ति पूजा पर रोक लगाने की बात कही कि मूर्ति पूजा की आलोचना, मतलब मूर्ति पूजा हम लोग नहीं करेंगे, मूर्तियां निकालकर घर से बाहर फेंक दो या नदी में इसको सैरा दो। तो इस बात से पिताजी बहुत नाराज हो जाते हैं और पिताजी राम मोहन राय को घर से बाहर निकाल देते हैं। जब राम मोहन राय को घर से बाहर निकाल देते हैं तो ये पहुंच जाते हैं नेपाल। कुछ लोग कहते हैं तिब्बत, ठीक है। तो तिब्बत या नेपाल पहुंच जाते हैं और नेपाल में बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। आपको पता है, यदि आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म सबसे तेजी से अपनाने वाला देश कौन सा था, तो सबसे तीव्र गति से बौद्ध धर्म अपनाने वाला देश था नेपाल। आपको पता है कि अशोक की जो पुत्री थी, जिसका नाम था, अशोक की पुत्री का नाम क्या था, जो नेपाल गई थी और नेपाल के राजा देवपाल से प्यार हो गया था और विवाह हो गया था, तो बताइए जल्दी से। अशोक की पुत्री का नाम था चारुमती। क्या नाम था बेटा? चारुमती, जिसने नेपाल जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो क्वेश्चन बनता है सबसे तीव्र गति से बौद्ध धर्म अपनाने वाला देश कौन सा था, तो आपका आंसर आएगा नेपाल था, है ना। तो नेपाल ये पहुंच जाते हैं, बौद्ध ग्रंथ का ज्ञान लेते हैं और बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, यानी पूरी तरीके से बौद्ध धर्म ये अपना लेते हैं। अपनाने का मतलब ये नहीं कि ये बौद्ध धर्म को फॉलो करेंगे, बस बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ लेते हैं। लेकिन 1803 में पिताजी की मृत्यु हो जाती है और जैसे पापा की मृत्यु की खबर लगती है तो जगमोहन
जगमोहन जो उनके बड़े भाई हैं वो राम मोहन राय को घर वापस आने के लिए कह देते हैं। राम मोहन राय घर वापस आ जाते हैं और वापस आ जाते हैं तो इनकी मुलाकात हो जाती है जॉन डिग्बी से। जॉन डिग्बी से पहले है ना अंग्रेजों के पास जब ये जाते हैं तो वहां पर नौकरी कर लेते हैं। मतलब 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के रंगपुर में कलेक्ट्रेट ऑफिस में ये एक लिपिक के पद पर कार्य कर रहे होते हैं। बाद में इनकी मुलाकात जॉन डिग्बी से होती है। जॉन डिग्बी से इनके अच्छे संबंध हो जाते हैं और जॉन डिग्बी राम मोहन राय को अपना दीवान बना लेते हैं। ठीक है, दीवान याद रखना है आपको, क्या बना लेते हैं बेटा, दीवान बना लेते हैं। और 1814 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से या दीवान के पद से इस्तीफा दे दिया। किसने? राम मोहन राय ने। इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब आपको पता है कि 1803 से लेकर 1814 तक, ठीक है, 1803 से लेकर 1814 तक, बेटा बातचीत मत करो ज्यादा, बस पेड क्लास और फ्री क्लास में थोड़ा सा अंतर यही होता है कि जब मैं पेड क्लास पढ़ा रहा होता हूं तो लोग सिर्फ सुनने में ध्यान लगाते हैं, अपना हेडफोन लगा लेते हैं और सिर्फ सुनते हैं। लेकिन जब मैं फ्री में पढ़ा रहा होता हूं या यूट्यूब पे पढ़ा रहा होता हूं तो मैं कुछ भी बता रहा हूं, बच्चे अपने मन से उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करता है। ठीक है, मैं जान रहा हूं कि आप मेरी रेस्पेक्ट करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, लेकिन क्या अगर बीच क्लास में अगर आप पहुंच जाते हैं, क्लास चल रही हो ऑफलाइन, तो क्या आप बीच क्लास में जाते हैं तो क्या गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून और हेलो हाय करके बैठते हैं क्लास में? नहीं ना, चुपचाप आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वैसी गर्मियां बनाए रखेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको कि 1803 से लेकर 1814 तक ये अंग्रेजों के संबंध में रहते हैं, तो इनको अंग्रेजी सीखने का मौका मिल जाता है। तो नेपाल में इनको बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ था और अंग्रेजों के साथ रहकर इनको ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ कि ईसाई धर्म अच्छा है कि खराब है। इन्होंने ईसाई धर्म के ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा। अब ये ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट क्या है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। तो ओल्ड टेस्टामेंट क्या है कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है, सब कुछ ईसा मसीह कर रहे हैं। यदि झरना बह रहा है तो ईसा मसीह कह रहे हैं, ईसा मसीह के द्वारा ही हो रहा है। मतलब इस संसार में जितने भी चमत्कार हो रहे हैं, जितनी भी खराब चीजें हो रही हैं, जितनी अच्छी चीजें हो रही हैं, वो सारी की सारी यीशु कर रहे हैं, मतलब ईसा मसीह कर रहे हैं। ये है आपका ओल्ड टेस्टामेंट। लेकिन जो न्यूटन है ना, न्यूटन हो गए, आइंस्टीन हो गए, या यूरोप के बहुत बड़े बड़े विद्वान है ना, जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है, कि चपटी है, कि ब्रह्मांड कैसे विस्तार कर रहा है, तो यूरोप के जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर हुए हैं उन सभी का लेख कहलाता है न्यू टेस्टामेंट। ठीक है ना, यानी ओल्ड टेस्टामेंट में क्या है कि पहले कह दिया गया है कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो ईश्वर है, यही पूरा ब्रह्मांड चला रहा है। फिर आगे न्यू टेस्टामेंट में बताया गया नहीं, ब्रह्मांड कई सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं, ये यूनिवर्स हमारा है, एक्चुअली में ये मल्टीवर्स हो सकता है, बिग बैंग थ्योरी, मतलब दुनिया भर की जितनी चीजें जो प्रूफ करके बताई गई हैं साइंस की भाषा में, उसका संग्रह कहलाता है न्यू टेस्टामेंट। ओके, तो न्यू टेस्टामेंट को इन्होंने अच्छा माना था और ओल्ड टेस्टामेंट को उन्होंने खराब माना था। तो लोग क्या सोच रहे थे 1803 से लेकर 1814 तक जब ये ईसाई धर्म में खो रहे थे राम मोहन राय, तो सभी हिंदुओं को चिढ़न हो गई थी कि ये धीमे धीमे ईसाई धर्म को अपनाता चला जा रहा है, कहीं ये अंग्रेजों से मिल ना जाए और ईसाई धर्म को सपोर्ट करे और हिंदू धर्म को भूल जाए। सबके दिमाग में ये चीजें आने लगी थी। लेकिन ईसाई के लोगों को भी ये चीजें आने लगी थी कि ये आगे चलकर ईसाई धर्म अपनाएगा और ईसाई धर्म का प्रचार करेगा, लेकिन दोनों गलत साबित हो गए। इनका काम क्या था, राम मोहन राय का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि सभी धर्मों में घुस घुस कर, है ना, उनमें क्या चीजें सही हैं उसको प्राप्त कर लो और जो चीजें खराब हैं उसको नोट कर लो, बाद में इनको बताएंगे कि तुम्हारे धर्म में ये चीज खराब है। ठीक है, तो इनका ये मकसद हुआ करता था। तो लोगों ने सोचा ये ईसाई धर्म अपनाएंगे, लेकिन उन्होंने ईसाई धर्म नहीं अपनाया, जिससे अंग्रेजों को भी गुस्सा आया। और जब ये ईसाई धर्म में घुस रहे थे तो हिंदुओं को गुस्सा आ रहा था। ठीक है ना, लेकिन बंदा बहुत सही, ठीक है ना, जितनी तारीफ की जाए उतना कम, है ना। तो हम लोग तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। यदि हमसे कहा जाए वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए, सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए, है ना, इनकी बात की जाए, तो वर्तमान नेताओं से इनकी तुलना जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। यदि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल का है, यदि वर्तमान के किसी नेता की इतनी ऊंची मूर्ति बना दी जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि उनके नाखून के बराबर तक नहीं है वर्तमान के नेता। वर्तमान में जितने भी नेता हैं नाखून के बराबर नहीं है। फिर भी अगर वो अपनी तुलना करना चाहें तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना चाहें तो आराम से बन सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो 1814 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इसी बीच में इन्होंने अंग्रेजी का ज्ञान बहुत अच्छा मात्रा में लिया। अच्छा, माना जाता है कि
इन्होंने अंग्रेजी सीखकर इन्होंने अपनी भाषा में बदलाव ले आए और हिंदी से ये सारी चीजें अंग्रेजी भाषा में लिखना शुरू कर देते हैं। राम मोहन राय ने जब अपनी अंग्रेजी में भाषा लिख रहे थे तभी इनकी मुलाकात हो जाती है एक इतिहासकार बेंथम से। तो बेंथम ने उनकी किताब देखी और ऐसे ही बोल दिया कि जिसने भी ये किताब लिखी है वो एक उच्च अंग्रेज पदाधिकारी होगा। तो लोगों ने बताया नहीं, आप जिसकी किताब पढ़ रहे हैं इसकी राइटिंग देखकर आपको लग रहा है ना कि बहुत बड़े अधिकारी ने, जो बहुत अंग्रेजी का बहुत बड़ा ज्ञानवर्धक होगा, उसने लिखा है। कहा नहीं, ये आपके एक लिपिक मतलब कि जो कलेक्ट्रेट में या क्लर्क के रूप में कार्य कर रहा था, तो लिपिक ने लिखा है राम मोहन राय ने। तो बेंथम ने कहा ऐसी शैली एक अंग्रेज उच्च पदाधिकारी की हो सकती है, लेकिन जब मैंने ये सुना कि राम मोहन राय ने इस प्रकार की राइटिंग अंग्रेजी में लिखकर दिखाई है तो मुझे बहुत गर्व हुआ और मुझे अपने अंग्रेजी भाषा को लेकर भी गर्व हुआ। तो ये चीजें किसने कही थी? तो इतिहासकार बेंथम ने। किसके लिए कही थी? राम मोहन राय के लिए। अच्छा, राम मोहन राय ने अपने बचपन में जो शिक्षा थी वो पटना और बनारस से प्राप्त की थी, ठीक है ना। तो उन्होंने जो बचपन की शिक्षा है वो पटना और बनारस से प्राप्त की थी। इनको, राम मोहन राय को 12 भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत भी आती थी। बेटा आप सोचिए, आप एक बार सोचिए कि राम मोहन राय को 12 भाषाओं का ज्ञान था, आपको सिर्फ एक भाषा आती है। और अगर आपको थोड़ा से हाई सोसाइटी में रहते हैं तो अंग्रेजी भी आती है। तो हम लोग तो ऐसे व्यक्ति हैं जो ना तो पूरी तरीके से हिंदी जानते हैं और ना ही पूरी तरीके से अंग्रेजी जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो 12 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। सोचिए कि उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार ढाला होगा कि उनको संस्कृत भी आ रही है, अरबी, फारसी, हिब्रू, है ना, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, ये सारी भाषाओं का ज्ञान हो जाए और वो भी अच्छे लेवल पे, ठीक है ना। तो राम मोहन राय को 12 भाषाओं का ज्ञान था, है ना। हिंदू, अरबी, फारसी, इन सभी ग्रंथों का भी इनको ज्ञान था। हिंदू धर्म में जो चीजें खराब थी उसको नोट कर लिया, अरबी ग्रंथों में, फारसी ग्रंथों में, कुरान में, बाइबल में, इन सबको पढ़कर जो चीजें अच्छी थी उसको अलग कर लिया, जो चीजें खराब थी उसको अलग कर लिया। अब इन्होंने अपना पहला ग्रंथ फारसी भाषा में निकाला 1809 में, तुहफात उल मुवाहिद्दीन। अब बच्चे हमारे परेशान रहते हैं, सर ये तुहफात उल मुवाहिद्दीन इसका मतलब क्या होता है? तो मैं बता देता हूं, तुहफात उल मुवाहिद्दीन का हिंदी में मतलब होता है एकेश्वरवादियों का उपहार। एकेश्वरवादी का उपहार क्या मतलब क्या है? कि राम मोहन राय कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक ईश्वर ने बनाया है। तो सभी धर्मों का जो मूल है, जड़ है, वो सिर्फ एक ईश्वर है। तो एक ईश्वर को ही हम लोग को मानना है। तो सभी धर्मों का मूल एक ईश्वर है और उसी ने हम लोगों को उपहार के रूप में ये ब्रह्मांड दिया है और हम लोगों को जीने की राह दिखाई है। तो एकेश्वरवादियों का उपहार, इसको इंग्लिश में कहते हैं आ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, ठीक है। तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं आ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, हिंदी में कहते हैं एकेश्वरवादियों का उपहार, और फारसी भाषा में कहते हैं 1809 में प्रकाशित हुई थी तुहफात उल मुवाहिद्दीन। इन्होंने बताया, इन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि राम मोहन राय ने जाति प्रथा का विरोध किस आधार पर किया, तो राम मोहन राय कहते हैं कि जाति प्रथा ने क्या किया है, प्रकृति के पुत्रों को 2 भागों में बांट दिया है। हम सभी प्रकृति के पुत्र हैं, लेकिन पुत्रों को 2 भागों में बांट दिया है ना। एक नीची जाति है, ऊंची जाति, मतलब निम्न वर्ग और उच्च वर्ग। उच्च वर्ग सदैव निम्न वर्ग का शोषण करता रहता है और निम्न वर्ग को जब बहुत गुस्सा आती है तो फिर ये क्रांति करता है, और क्रांति के दौरान है ना खून बहता है ना, लड़ाइयां होती हैं जिससे हमारे देश का विकास रुक सा जाता है, ठीक है। तो इस आधार पर इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। तो प्रकृति के 2 पुत्र बताए हैं जाति प्रथा के आधार पर, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग, इसलिए इन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया। अच्छा, इस एकेश्वरवादियों को उपहार का उद्देश्य क्या था? इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य क्या था? कि मूर्ति पूजा का विरोध किया जाए। मूर्ति पूजा में बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मूर्ति पूजा ना की जाए, बस ईश्वर में विश्वास रखा जाए, अपने मन में ईश्वर को रख लिया जाए और सारी चीजें अपने दिल से पूछो कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, बस इतनी बात ध्यान में रखी जाए। तो मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ईश्वर सभी धर्मों का मूल है, ये बातें बताई। 1814-15 में इसी उद्देश्य से इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी, क्योंकि ये वेद और उपनिषद को मानते थे। समझिएगा, राम मोहन राय वेदों और उपनिषदों को मानते थे और उनमें से सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालने वाली बात थी वो थी आत्मा की अमरता, कि आत्मा कभी नहीं मरती है। याद रखिएगा, आत्मा कभी नहीं मरती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि द्वैतवाद क्या होता है और अद्वैतवाद क्या होता है, कोई बताएगा?
कोई बताएगा बच्चा कि द्वैतवाद क्या होता है और अद्वैतवाद क्या होता है? ब्रह्म समाज को अद्वैतवाद हिंदुओं की संस्था कहकर पुकारा गया है। ब्रह्म समाज को अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहकर पुकारा गया है। तो यदि आपको पता है तो यस सर बोलिए, नहीं पता तो यस सर बोलिए। गुड, किसी को नहीं पता, चलिए मैं बताता हूं। द्वैतवाद क्या होता है? द्वैतवाद का मतलब होता है दो। द्वैतवाद का मतलब क्या होता है? दो होता है कि आत्मा अलग है, ईश्वर अलग है। अद्वैतवाद मतलब क्या होता है कि आत्मा और ईश्वर एक हैं। याद रखिएगा, आत्मा परमात्मा एक है, इसको बताया है, यह सिद्धांत है अद्वैतवाद। आत्मा और ईश्वर अलग अलग हैं, यह बताया है द्वैतवाद। तो अद्वैतवाद जो संस्थापक है या अद्वैतवाद को जो मानते हैं वो है शंकराचार्य। जो आदि शंकराचार्य हैं उनका ही प्रवर्तक, वही प्रवर्तक है अद्वैतवाद के। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि द्वैतवाद क्या है और अद्वैतवाद क्या है। मान के चलिए कि पानी है ना, तो मैंने जैसे मेरे पास बॉटल है, बॉटल में पानी है, तो मैंने पानी की एक बूंद ली और उस बूंद को मैंने समुद्र में गिरा दिया। तो वो बूंद जाकर समुद्र में गिरी और मिल गई। तो क्या अब जो मैंने बूंद गिराई थी समुद्र में उसको आप ढूंढ पाएंगे? तो आपका आंसर आएगा नहीं। नहीं सर, हम उसको नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है ना। यानी कि आत्मा परमात्मा एक है। आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है ना, तो उसका अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। लेकिन द्वैतवाद क्या होता है कि हरे पेड़ पर एक हरा तोता बैठा है। आपको दिखेगा नहीं कि हरे पेड़ पर जब हरा तोता बैठा रहेगा तो आपको दिखेगा नहीं कि तोता कहां बैठा है, लेकिन वो रहेंगे अलग अलग। कभी ना कभी तो वो तोता उड़ के जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो आत्मा परमात्मा अलग अलग हैं, लगते एक जैसे हैं, ये है द्वैतवाद सिद्धांत, ठीक है। वेरी गुड। तो आपको द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों अच्छे से समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बताया आपको कि 1814-15 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी और इन्होंने आत्मा की अमरता पर बल दिया। 1820 में इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नाम की किताब लिखी। अब ये प्रीसेप्ट ऑफ जीसस क्या है ये समझिएगा। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस का मतलब है कि ईसा मसीह के द्वारा दिए गए उद्देश्य या उपदेश, समझिएगा। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस 1823 में जॉन डिग्बी की सहायता से लंदन में प्रकाशित हुई थी। अब इसी लंदन में प्रकाशित होने के बाद इस प्रीसेप्ट ऑफ जीसस में दो पार्ट दिए गए हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में अंधकार, अंधविश्वास, चमत्कार, इन पर जोर दिया गया है और न्यू टेस्टामेंट में विज्ञान पर जोर दिया गया है। तो इन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट का विरोध किया था और न्यू टेस्टामेंट को अच्छा माना था। किस किताब में? प्रीसेप्ट ऑफ जीसस में। 1821 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना करी और कलकत्ता में यूनिटेरियन चर्च में जाकर ये सुबह और शाम प्रार्थना किया करते थे। कहीं ना कहीं अभी भी इनका दिमाग जो था वो ईसाई धर्म को जानने में लगा हुआ था। अभी भी जो इनका दिमाग था वो ईसाई धर्म को जानने में लगा हुआ था। तो एक बार जब ये यूनिटेरियन चर्च से लौट रहे थे, जब एक बार यूनिटेरियन चर्च से राम मोहन राय लौट रहे थे, तो इनकी मुलाकात दो लोगों से होती है। पहले ताराचंद्र चक्रवर्ती और दूसरे चंद्रशेखर देव। तो ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव ने बैठकर बातचीत करी राम मोहन राय से कि देखो भाई, हम जानते हैं कि ना तो तुम हिंदू धर्म को मानते हो, ना तुम इस्लाम धर्म को मानते हो, ना आप ईसाई धर्म को मानते हो, ना बौद्ध धर्म को मानते हो, आप किसी भी धर्म को मानते नहीं हो। आपका दिमाग कहता है कि हर धर्म में सुधार होना चाहिए। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता हूं कि हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना चाहिए। ये स्टेटमेंट था राम मोहन राय का। तब जाके लोगों को पता चला, अच्छा हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए इतनी सारी चीजें ये कर रहे हैं, और हम लोग को लग रहा था ये अलग अलग धर्म में क्यों जा रहे हैं, इनको क्या मजा आ रहा है, ठीक है ना। तब ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, ना तो हम ईसाई धर्म अपना रहे हैं, ना तो इस्लाम धर्म अपना रहे हैं, ना तो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। हम हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए सभी धर्म ग्रंथों का सहारा ले रहे हैं और उनको मानने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी जो अच्छी वाली चीजें हैं उनको अपने हिंदू धर्म में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तब लोग खुश हुए। तो इन्होंने कहा, ना मैं हिंदू जैसी संस्था बनाऊंगा, ना मैं ईसाई जैसी संस्था बनाऊंगा, मैं हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना करूंगा, ठीक है ना। तो राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना करी और लोगों ने इसको अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहकर पुकारा। और अद्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद क्या है, ये मैंने आपको बता दिया।
अब अगर हम लोग धर्म की बात करें कि राम मोहन राय ने धर्म में सुधार लाने के लिए किन किन चीजों का विरोध किया था और समाज में सुधार लाने के लिए किन किन चीजों का विरोध किया था, आराम से समझिएगा। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, अवतारवाद का विरोध किया, पुरोहितवाद मतलब कि उस समय जो पुजारी होते थे उनका डंका बजता था, ब्राह्मणवाद चल रहा था, जो भी वो कहते थे वो बात माननी पड़ती थी, वो जो नियम बनाते थे वो बात माननी पड़ती थी, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा कोई था नहीं जिसको वेद उपनिषद पुराण महाकाव्य इन सब का ज्ञान प्राप्त हो, और जिनको ज्ञान प्राप्त होता था उनकी बात लोगों को माननी पड़ती थी। आप इस प्रकार समझ सकते हो कि जब भी हमको अपने घर में हवन कराना होता है तो हम लोग एक पंडित जी को बुलाते हैं, क्योंकि मेरा विश्वास होता है कि पंडित जी जो भी हवन सामग्री लिख कर देंगे, पंडित जी जो भी मंत्र बोलेंगे वो हमारे लिए उचित होगा। ठीक उसी प्रकार से चीजें चल रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में चल रही थी। तो पुरोहितवाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा और बहुदेववाद इन सब का विरोध किया गया। इन्होंने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी भी धर्म गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी धर्म गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने हिंदू धर्म के ग्रंथों को ही अगर पढ़ना शुरू कर दें तो आपको किसी धर्म गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। इन्होंने कहा कोई भी धर्म गुरु सारी बात सत्य बताएगा। आप किस आधार पर कह सकते हो कि धर्म गुरु के मुंह से निकली हुई हर वाणी, हर शब्द क्या सत्य होगा? क्या आप ये प्रमाणिकता दे सकते हैं? तो लोगों ने कहा नहीं, ये तो हम नहीं दे सकते। तो कहा कि आप खुद ज्ञान प्राप्ति कीजिए, आप किसी दूसरे का सपोर्ट क्यों ले रहे हैं? और सपोर्ट ले रहे हैं तो चीजों को समझने में लीजिए। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, मैं एक अध्यापक और मैं आपको समझा रहा हूं कि कोई कठिन चीज को सरल कैसे किया जाता है। जैसे मैंने कहा संवाद कौमुदी को हम लोग प्रज्ञा का चांद, हिंदी में मैंने आपको समझा दिया। जैसे मैंने कहा तूफात उल मुवाहिद्दीन को अंग्रेजी में कहा जाता है क्या बेटा? आ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, और हिंदी में कहा जाता है एकेश्वरवादियों का उपहार। तब जाके मुझको समझ में आया, वरना तूफात उल मुवाहिद्दीन का मुझे मतलब ही नहीं पता था और कठिन हो रहा था इसको याद करना भी। तो आप जो चीजें जटिल हैं वो अपने गुरु की सहायता से सरल कर सकते हो, लेकिन पूरा उन्हीं पर निर्भर हो जाना ये कहाँ की विद्वानता है। तो इसका इन्होंने विरोध किया था। यदि हम लोग समाज में सुधार की बात करें तो इन्होंने बहु विवाह पर रोक लगाया था, बाल विवाह पर रोक लगाया, सती प्रथा पर रोक लगाया, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था, पर्दा प्रथा पर रोक लगाई, जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध किया था। यदि सती प्रथा की बात की जाए तो सती प्रथा इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। नियम नंबर 17 के तहत इसको विलियम बेंटिक ने 1829 में समाप्त कर दिया था। तो सती प्रथा का पता हमें सर्वप्रथम कहां चलता है? मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। सबसे पहले बताइए, जल्दी से आप आंसर बताइए, आप फटाफट। अब जल्दी से आप बताइए कि सती प्रथा का पता हमें सर्वप्रथम कहां से चलता है। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं। हाँ आप बताइए। अब तो बिल्कुल शांत हो गया है, मेरा चैट बॉक्स बिल्कुल शांत हो गया है। यदि कोई देखना चाहे, यदि कोई नया बच्चा आए और अगर वो चैट खोल दे तो कहेगा अरे ये बच्चे तो बहुत सारे हैं लेकिन आंसर कौन नहीं दे रहा है। आप बताइए बच्चों। रामगुप्त, राकेश कुमार का आया है रामगुप्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चे सारे हमारे पास अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ा भी उन्होंने। नहीं बेटा, अब यहां पर एक बच्चे ने एरण अभिलेख बताया है, एक बच्चे ने एहोल अभिलेख बताया है। गुड। सिंधु सभ्यता में सती प्रथा का उल्लेख नहीं बेटा, ऐसा नहीं पप्पू कुमार जी। सुनते हैं तो याद रखिएगा, एक बच्चे ने एहोल बताया है। मैं एहोल और एरण में अंतर पता कर देता हूं। एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख से हमें पता चलता है, एहोल बेटा कर्नाटक में एक जगह पड़ती है। तो एहोल, कर्नाटक का जो एहोल अभिलेख है ये बताता है कि हर्षवर्धन को चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था। ये है एहोल अभिलेख। याद रखिएगा क्या है भैया? एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख में याद रखना है कि एहोल अभिलेख से पता चलता है कि हर्षवर्धन को चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के किनारे हराया था। तो एहोल अभिलेख इसका गलत आंसर हो गया इसका आपका। अब आते हैं एरण अभिलेख में। एरण मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सर्वप्रथम 510 ईस्वी में हमको सती प्रथा का पता चलता है। तो आंसर है एरण अभिलेख, ना कि एहोल। ओके, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं। अब मैं फिर कहूंगा कि आप बिल्कुल शांत हो जाइए। अब फिर से चैट बॉक्स को शांत रखिए। जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तभी आपको बताना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि इन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए किन किन चीजों का विरोध किया।
फिर हमने देखा धर्म में सुधार लाने के लिए किन किन चीजों का विरोध किया। अब हम लोग बात करेंगे कि ये किन किन चीजों को सपोर्ट कर रहे थे, इन्होंने क्या क्या चीजें प्रोत्साहन दिया था किन किन चीजों को। तो अंतर जातीय विवाह को, इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट किया था, स्त्री शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया था, स्त्री और पुरुष दोनों की शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया था, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था, आत्मा की अमरता में इनका विश्वास था, ईश्वर की एकता में विश्वास था, और स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकारी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका अगर पुत्र है तो किसी पिता के मर जाने के बाद या माता पिता के मर जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ पुत्र को ही संपत्ति मिले, नहीं, है ना, संपत्ति में महिलाओं को भी उतना ही अधिकार होना चाहिए। विवाह के बाद स्त्रियों के ऊपर यह छोड़ देना चाहिए कि उनको अपने माता पिता की संपत्ति चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी स्त्री का विवाह नहीं हुआ है और वो अपने माता पिता के दम पर ही जी रही है ना, और उसके एक पुत्र और एक पुत्री है, तो दोनों को बराबर बराबर संपत्ति मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ भाई को मिल जाए और बहन को ना मिले। तो स्त्रियों को भी संपत्ति में उत्तराधिकारी का भागी होना चाहिए। अब बात करेंगे राम मोहन राय ने किन किन संस्थाओं की स्थापना करी, किन किन कॉलेज की स्थापना करी। तो 1817 में एक डच घड़ीसाज डेविड हायर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। पत्रकारिता और साहित्य की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, जबकि पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोफर दास पाल को कहते हैं। जबकि पत्रकार, अगर मैं आपसे कहूं भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। 3 क्वेश्चन है बेटा। पहला, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, है ना। भारत में पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, ये 3 क्वेश्चन है। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है राम मोहन राय को, और भारत में पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है क्रिस्टोफर दास पाल को। ओके, आगे तो अब पत्रकारिता और साहित्य की थोड़ी सी बात करते हैं। 1821 में इन्होंने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी निकाली थी। इसी का हिंदी वर्जन कहलाता है प्रज्ञा का चांद। और इसी संवाद कौमुदी में इन्होंने सर्वप्रथम सती प्रथा का घोर विरोध किया था। संवाद कौमुदी में ही इन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध किया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता करी थी इस सती प्रथा को बंद करने के लिए। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा का अंत नियम 17 के तहत कर दिया गया था। 1822 में इन्होंने फारसी भाषा में एक अखबार निकाला जिसका नाम था मिरात उल अखबार। अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म निकल मैगजीन निकाली, बंगला व्याकरण का संकलन किया और हिंदू उत्तराधिकारी नियम पुस्तक निकाली थी। और ये पुस्तक 1822 में आई थी कि हिंदू उत्तराधिकारी, है ना, संपत्ति के संबंध में था। तो हिंदू उत्तराधिकारी नियम, तो हिंदू उत्तराधिकारी नियम पुस्तक, बंगला व्याकरण का संकलन, अंग्रेजी में ब्रह्म निकल मैगजीन और फारसी में मिरातुल अखबार, ये सब किसके द्वारा निकाले गए हैं, राम मोहन राय के द्वारा। वैदिक ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने के लिए, इनके प्रवर्धन के लिए इन्होंने वेद मंदिर नाम की पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। 1821, याद रखिएगा ये 2 क्रांति हैं जो इनको याद रखना है आपको कि 1821 नेपल्स क्रांति की असफलता से ये बहुत दुखी हुए थे, फूट फूट कर रोए थे। जबकि 1823 की स्पेनिश क्रांति की सफलता से ये बहुत खुश हुए थे और उन्होंने लोगों को खाना खिलाकर पार्टी देकर जश्न मनाया था। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, मैं हट जाता हूं एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात, ये लास्ट पॉइंट होगा आज का हमारा। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या समझिएगा, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय प्रेस का मुंह बंद करने के लिए बहुत सारे समय समय पर अधिनियम आए हैं, है ना। तो जैसे लॉर्ड विलेजली ने सबसे पहला अधिनियम लाया था कि जब भी आप कोई अखबार छपेगा तो मुद्रणकर्ता का नाम, प्रिंटिंग प्रेस का मुख्यालय कहाँ पर है, किसने छापा, ये सब नाम देने पड़ेंगे। इस प्रकार से जब मैं आपको भारत में समाचार पत्रों का विकास पढ़ाऊंगा या भारतीय प्रेस का इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो 1823 में लॉर्ड एडम्स के प्रेस अध्यादेश का विरोध किया था। कारण क्या था, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता का हनन हो रहा था, इनको लग रहा था। तो इन्होंने लॉर्ड एडम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील खारिज कर दी। फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इन्होंने इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में अपील दायर करी थी और इनका साथ दे रहे थे द्वारकानाथ टैगोर जी, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों ने ही प्रेस की स्वतंत्रता का हनन करने की, जो प्रेस की स्वतंत्रता का भंग करने के लिए या प्रेस का मुंह बंद करने के लिए इन्होंने अपील क्या कर दी थी, खारिज कर दी थी। हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए एक ज्यूरी एक्ट आया था कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग हैं। तो हिंदू मुस्लिम की एकता को या हिंदू मुस्लिम को अलग करने वाली ज्यूरी एक्ट 1827 में आया था। तो इसका विरोध किया था क्योंकि इनका उद्देश्य था कि विश्व बंधुत्व, सभी पूरे विश्व के जितने भारतीय हैं या विश्व के सभी लोग एक साथ रहें और स्वतंत्रता के साथ साथ समानता का उद्देश्य, है ना, एक इनका उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं।
ये राम मोहन राय ये पहले भारतीय थे। राम मोहन राय पहले भारतीय है जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे। अब इंग्लैंड क्यों गए थे? तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? अकबर सेकंड। उस समय मुगल सम्राट कौन था? अकबर सेकंड। तो अकबर सेकंड की जो पेंशन थी वो धीमे धीमे कम कर दी गई थी। तो अकबर सेकंड की जब पेंशन कम कर दी गई थी तो अकबर सेकंड ने राम मोहन राय को बुलाया और कहा मेरी ये जो सिफारिश है या गुजारिश या विनती है इसको लेकर आप समुद्र पार करके जाइए, है ना, और इंग्लैंड के राजा विलियम चतुर्थ को ये बात बताइए। अब यहां पर एक मैं थोड़ी सी बात बताता हूं। जब इन्होंने ब्राह्मणवाद का या पुरोहितवाद का जब विरोध किया था तो उस समय ब्राह्मणवाद में एक परिकल्पना थी। परिकल्पना क्या थी? कि समुद्र पार करना पाप है। यदि आप देखें कि हनुमान जी ने भी जो समुद्र पार करने की कोशिश की थी तो समुद्र की देवी गुस्सा हो गई थी, है ना, और उन्होंने प्रश्न पूछे थे कि आप मेरे मुंह में आ जाओ, मृत्यु की हो जाओ। आपने कुछ इस प्रकार से कहानी सुनी होगी। तो समुद्र को पार करना, क्योंकि समुद्र को हम लोग एक देवता के रूप में पूछते हैं, ठीक है, तो समुद्र को पार करना उस समय सबसे बड़ा पाप माना जाता था। जब अकबर सेकंड ने राम मोहन राय से इंग्लैंड पार करके समुद्र पार करके इंग्लैंड के राजा विलियम चतुर्थ से मुलाकात करने की बात कही थी और राम मोहन राय ने जब हामी भर दी थी तो बहुत सारे पुरोहित आए थे और उनका मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने बोला कि तुम समुद्र पार करने की कोशिश मत करना, समुद्र पार करने की चेष्टा करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राम मोहन राय ने मुस्कुराया और कहा कि ऐसा है क्या? यदि मैं समुद्र पार करूंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो आप एक काम करना, आपका जो भी मन करे, है ना, उसको लागू कर देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं समुद्र पार करके जाता हूं, इंग्लैंड जाता हूं और वापस आ जाता हूं, तो जो मैं कहूंगा आपको वो बात माननी पड़ेगी। सभी पुरोहितों से ये बात कह दी। जब सभी पुरोहितों से ये बात कह दी तो पुरोहित खुश हो गए। पुरोहित खुश हो गए कि ठीक है, ये समुद्र पार करेगा, जिंदा बचेगा नहीं। सब लोग मुस्कुरा रहे थे। अब देखिए क्या हुआ कि राम मोहन राय समुद्र पार करते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं। 1831 में राम मोहन राय इंग्लैंड के राजा विलियम चतुर्थ से मुलाकात करते हैं, पेंशन की बात रखते हैं और 2 साल तक वहीं रहते हैं। रहने के बाद जब ये वापस आ रहे होते हैं तो 27 सितंबर 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में अचानक से इनका जो बुखार आ रहा होता है और इनका दिमागी बुखार चढ़ जाता है और वहीं पर ये बेहोश हो जाते हैं। और बेहोश होने के बाद जब तक उनको अस्पताल ले जाया जाता है तब तक उनकी मृत्यु हो जाती है। ये जैसे ही ये बात पुरोहितों ने सुनी भारत के, वो लोग खुश हो गए। उन्होंने सोचा, देखा, मैंने कहा था कि समुद्र मत पार करना, समुद्र देवता गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हें मृत्यु जरूर मिलेगी, और देखो दंड मिल गया। तो मुझे यहां पर थोड़ी सी भगवान से नाराजगी है कि ऐसा क्यों? उनको यहां पर आ जाने दिया होता तो शायद चीजें और सुधर गई होती, हद से ज्यादा सुधर गई होती। नहीं, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी थी वैसा हुआ। तो विदेश में मरने वाले और समुद्र पार करने वाले पहले भारतीय थे। तो रूढ़िवादी परिकल्पना क्या थी? समुद्र पार करना पाप है। तो 27 सितंबर 1833 इंग्लैंड के ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई थी इनकी और अकबर सेकंड ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये था आपका राम मोहन राय। ये क्या था बच्चा? आपका राम मोहन राय की जीवनी मैंने आपको पूरी बताई। अब ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज जिसको भारतीय ब्रह्म समाज कहते हैं, साधारण ब्रह्म समाज और वेद समाज जिसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं, इन पर हम लोग अंतर जानेंगे। और जब राम मोहन राय की मृत्यु हुई तो 1830 में ही ट्रस्टी डीड बना दी गई थी। मतलब राम मोहन राय जाने से पहले, इंग्लैंड जाने से पहले, क्योंकि उनको भी भय लग गया था कि मैं समुद्र पार करूंगा तो कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाएगी, अगर ऐसा हो जाता है, तो उन्होंने 1830 में ही ट्रस्टी डीड बना गए थे कि मेरी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का संचालक कौन होगा? रामचंद्र विद्यावगीस होंगे कि द्वारकानाथ टैगोर होंगे कि दोनों मिलकर चलाएंगे? तो केशव चंद्र सेन कैसे आ जाते हैं? केशव चंद्र सेन, आनंद मोहन बोस, ये सब कहां पर मिलेंगे आपको? तो इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वेट अंटिल सक्सेस, ठीक है, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती तब तक इंतजार कीजिए और हार मत मानिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए हमारी क्लासें। तो बहुत बहुत थैंक यू और